हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों याद रखिए, आने वाले समय में आप लोगों के लिए एग्ज़ाम देना है, तो उसी तरह से आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। माँ बाप के सपनों के लिए साकार कीजिए, बस यही आशा करता हूँ। तो आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए दिशा और दूरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से क्या होगा, आप क्वेश्चनों के लिए आसानी से बना पाएंगे। तो आओ बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? दिशा और दूरी। दिशा और दूरी की हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें मैंने कहा था आपसे कि सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब मेरा ये था कि सबसे पहले हम बात करेंगे दिशाओं की। दिशाएं कितनी होती हैं? तो बच्चों आप सभी जानते होंगे, दिशाएं 4 होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। और जो 4 दिशाएं होती हैं उनमें 4 उप दिशाएं भी होती हैं। कितनी उप दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं और 4 ही उप दिशाएं होती हैं। उप दिशाएं क्या होती हैं? उप दिशाएं क्या होती हैं? उप दिशा क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो 2 दिशाओं के मध्य से एक दिशा बनती है, जो 2 दिशाओं के मध्य से बनने वाली जो दिशा होती है वही आपकी उप दिशा कहलाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यदि बच्चों आप कॉन्सेप्ट सही से समझ पाएंगे तो क्वेश्चनों को भी आप सही से कर पाएंगे। तो इसमें क्यों? क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको मैं देने जा रहा हूं सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, 4 दिशाएं होती हैं। ये रही हमारी 4 दिशाएं। अब ये 4 दिशाएं होती हैं, ये चारों दिशाओं में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहां पर कौन सी दिशा होती है। तो बताऊं मैं आपके लिए सबसे पहले। देखो बच्चों, इस तरह से, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं या बैठे हैं इस तरह से, तो हमेशा याद रखना, जहां जिस तरफ हमारा दायां हाथ है उस तरफ क्या होता है? हमारी पूर्व दिशा होती है। और जिस तरफ हमारी बायां हाथ है उस तरफ होती है हमारी पश्चिम दिशा। यानी दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होती है। और ठीक सामने जो दिशा होती है उत्तर होता है, और ठीक पीछे जो दिशा होती है, ठीक पीछे दक्षिण होता है। तो देखिए, दायां किधर है? हमारा इधर है, तो ये क्या हो गया? हमारा पूर्व हो गया। हमारा बायां किधर है? हमारा बायां इधर है, तो हमारा ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ठीक सामने की बात करें तो क्या होता है? उत्तर होता है। अपने पीछे की बात करें तो हमारे ठीक पीछे दक्षिण होता है। ये होती है 4 दिशाएं। अच्छा, 4 दिशाएं ये हो गई। 4 दिशाओं का आपके लिए ज्ञान हो गया। 4 दिशाओं की जानकारी हो गई भी, चलो मानते हैं। और 4 उप दिशाएं क्या होती हैं? तो इनमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, इनमें समस्या में रहते हैं, कहां पर कौन सी दिशा है, किधर कौन सी दिशा है, हमारा दायां किधर है, हमारा बायां किधर है। इसी वजह से है ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और एक एक करके ही, एक एक बूंद से ही गड़ा बढ़ता है। तो ऐसे ही आप जानते हैं, एक एक क्वेश्चन करके ही 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम हर एक क्वेश्चन पर यही कह देंगे कि ये एक ही क्वेश्चन से क्या होने वाला है, तो मेरे भाई ध्यान रखिए, एक एक बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। एक क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन बनकर तैयार होते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो देखिए, 4 दिशाएं हो गई। मतलब फिर बता दूं मैं आप लोगों के लिए, दाएं हाथ पर क्या होता है? पूरब होता है। और ठीक बाएं हाथ पर हमारे क्या होता है? पश्चिम होता है। हमारे ठीक सामने उत्तर होता है। हमारे ठीक पीछे की बात की जाए तो दक्षिण होता है। और 4 ही उप दिशाएं होती हैं बच्चों। तो 4 उप दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे कि आपको मैंने ये सिखाया था, ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। और इनके बीच से बनने वाली जो दिशाएं होती हैं बच्चों, वही उप दिशाएं कहलाती हैं। अब देखो, इनके उत्तर और पूरब के बीच में बनने वाली उप दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व कह दो या पूर्व उत्तर कह दो। इनमें से दोनों में से कुछ भी पहले कह सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चाहे उत्तर पूरब कह दो, चाहे पूरब उत्तर कह दो। यहाँ पर कौन सी दिशा बन रही? उत्तर पश्चिम बन रही है।
यहाँ पर पश्चिम उत्तर कह दो या उत्तर पश्चिम कह दो। यहाँ पर कौन सी दिशा बन रही है, यहाँ पर बन रही है दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कह दो या पश्चिम दक्षिण कह दो, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दक्षिण पूर्व बन रही है, यानी कि दक्षिण पूर्व कह दो या पूर्व दक्षिण कह दो। मैं इसलिए कहता जा रहा हूँ क्योंकि बच्चा चक्कर में पड़ जाता है, रटने की कोशिश करता है कि अरे यहाँ पर क्या है, दक्षिण पहले है या पूर्व पहले है, दक्षिण पहले है, दक्षिण पूर्व होगी, कहीं मिल गया लिखा हुआ उत्तर ऑप्शन में पूर्व दक्षिण, तो क्या हुआ, अरे आगे पीछे किसी का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों दिशाओं से मिलकर के एक दिशा बनी है। इन दोनों दिशाओं के मध्य जाने वाली दिशा है, यहाँ तक इनकी भी सीमा है और इनकी भी सीमा है। तो किसी को भी पहले कह सकते हैं, किसी को भी बाद में कह सकते हैं। तो मुझे लगता है दिशाओं के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हो चुका होगा। और अब बात करेंगे बच्चों हम दिशाओं के बारे में बात हो गई, इसके बाद में बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। किसकी बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें अहम भूमिका होती है पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय, जिसके लिए आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, दो रेखाओं के मध्य समकोण बनता है। जहाँ समकोण बनाने वाली जो रेखाएं होती हैं, 90 अंश का कोण, समकोण का ऊंचा होता है 90 अंश का कोण बना होगा। जैसे ये तो बोले आपका ABC, ये क्या है आपका लंब है और ये क्या है आपका आधार है और ये क्या है आपका कार्ड है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि तिरछी ऊंचाई को तिरछी लंबाई निकालने की बात आ जाती है, दूरी निकालने की बात आ जाती है, तिरछी दूरी की बात आती है, तो हमें क्या करना होता है, कार्ड निकालना होता है। जब तक हम कार्ड को नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम सही दूरी बता भी नहीं पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चे अधिकांश गलत करते हैं और आशा करता हूँ आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आइए बच्चों, इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कार्ड स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कार्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, अगर यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप आराम से निकाल सकते हैं कार्ड के लिए भी। अब यहाँ पर एक और बात करने वाला हूं मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान दीजिए, दक्षिणावर्त और वामावर्त की जब बात होती है तो समस्या होती है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आप सभी के लिए। अब बात करेंगे हम कि दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। पूरे चैप्टर में ये 4 टॉपिक सही से समझ गए आप, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी उन क्वेश्चनों के लिए गलत नहीं करेंगे जिनके लिए अभी तक गलत करते हुए चले आ रहे हैं। तो देखिए, दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है बच्चों, ध्यान दो। जैसे ये रहा, जैसे दक्षिणावर्त की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं बच्चों, घड़ी की सुई किस दिशा में चलती जाती है। जिस दिशा में घड़ी की सुई जा रही है, चलती हुई जा रही है, वही दक्षिणावर्त कहलाता है। इंग्लिश में इसके लिए बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। यानी कि यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि घड़ी की सुई की चलने की दिशा की तरफ क्या कहलाता है, दक्षिणावर्त कहलाता है। यानी कि इस दिशा में तो घड़ी चलती है, आपकी घड़ी इस तरह से भी चलती हुई आती है, इस दिशा में चलती हुई आती है, तो इसी को बेटा क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। इस बात को नहीं भूलना है, क्या कहते हैं इसको, दक्षिणावर्त कहते हैं। अच्छा, वामावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, या आप एक बात और बता दूं मैं आपको, दक्षिणावर्त कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने इस तरह से कॉपी है, ये रही कॉपी, अब कॉपी पर आपको दक्षिणावर्त की बात हो रही है, तो दक्षिणावर्त का मतलब बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ की बात हो रही है। यानी कि दाएं हाथ की तरफ कैसे जा रहे हैं, इधर से इधर को जाएंगे तो दाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं, फिर तो यहाँ पर कह सकते हैं दक्षिणावर्त। यानी कि घड़ी की चलने की सुई की जो दिशा है वही दक्षिणावर्त कहलाती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं इसके लिए। अगर बात करेंगे वामावर्त, तो घड़ी की विपरीत, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है, विपरीत दिशा यही तो हो गई, ये विपरीत दिशा होगी, इसको आप क्या कहेंगे, वामावर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, वामावर्त कहेंगे। या आप यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जाना,
यानी बाएं हाथ की तरफ आप जब चलेंगे तो वामावर्त होगा, और आप यहाँ पर दाएं हाथ की ओर चलेंगे तो दक्षिणावर्त हो जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन में इन सारी चीजों की आवश्यकता होने वाली है, और आप लोगों ने एग्जाम काफी दिए होंगे, या जो नए बच्चे हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक क्वेश्चन 100 में 100% इस टॉपिक से आता है, और 100% आता है, कोई नहीं रोक सकता है। और आप तभी सही कर पाएंगे जब आपने इसके लिए सही से पढ़ा है। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों के लिए बच्चों, अपना दायां अपना बायां, अपना दायां अपना बायां, बस ये कभी मत भूलना। अपना दाएं, और वो कहेगा दाएं, अपने को स्वयं को मान लो, अपने लिए आप स्वयं को मान लो कि हम ही चल रहे हैं। अब वो हम चलते जा रहे हैं, कहे दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ेंगे, अपने ही दाएं मुड़ेंगे, वो कहेगा बाएं तो अपने ही बाएं मुड़ेंगे। बस इस कंडीशन को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, तो आप सपने में भी इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो आओ बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम में। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में कहा गया है मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूं। किधर करके मुख करके खड़ा हूं? उत्तर को मुख करके खड़ा हूं। आओ यहां से इसको हटाते हैं, और जैसे कहा गया है हमसे, मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूं, जैसे मान लो अपनी सारी दिशाओं को पहले इस तरह से बना। अब देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं। देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एक सर्किल की बात करें, यानी एक वृत्त की बात करें, तो वृत्त कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब आप कहेंगे सर आप यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वृत्त की बात नहीं हो रही। हाँ, बात सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बच्चों, अगर मान लीजिए ये रेखा खींच दी जाए, क्या खींच दी जाए? रेखा खींच दी जाए। अब रेखा की बात करें तो आधी रेखा की बात, जैसे ये रेखा है तो आधी रेखा ये हो गई, मतलब जो है 360 टोटल है, तो आधी कितनी होगी? 180 होगी। तो आधी इधर की 180 और आधी इधर की 180। अब ये रेखा खींचने का तात्पर्य ये हो गया कि 180 में डिवाइड हो गया। अगर मान लीजिए इसको और आधा आधा कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, और ये भी आपका 90 अंश, यानी कि ये भी 90 डिग्री के कोण में डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो इसको फिर आधा आधा कर दो तो कितना कितना हो जाएगा? 45 अंश का कोण हो जाएगा। मैं बच्चों की ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए कह देगा दक्षिणावर्त 90 डिग्री, ये 135 डिग्री, 150 डिग्री, 225 डिग्री, तब आप क्या करेंगे? तब आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बात कर ली। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। तो जब ये समझ में आया होगा तो बच्चों क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो आओ बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूं। किधर के लिए? उत्तर के लिए। बेटा उत्तर इधर ही तो हमारे सामने, ठीक सामने क्या होता है? उत्तर। उत्तर को मुख करके खड़ा हूं, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं। बेटा कैसे? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यही तो होती है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है? उसी दिशा में दक्षिणावर्त होता है। यानी कि कितना? 135 डिग्री, यानी कि बच्चों देखो 45 और 45 कितना हुआ? 90 हो गया। 90 और 45 कितना हो गया? 135। यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति इधर देख रहा था उत्तर की ओर, अब किधर देखने लगा? अब इधर देखने लगा। और ये दिशा कौन सी है? देखो ये पूर्व है और ये बेटा क्या है? दक्षिण है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व कह दो या पूर्व दक्षिण कह दो। अब वो व्यक्ति इधर देखने लगा। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में? फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। मतलब यहां से जिस दिशा में वो 135 आया था, 135 डिग्री, उसी दिशा में 45 और बढ़ गया। कितना बढ़ गया? अब वो किधर देखने लगा व्यक्ति? इधर देखने लगा, यानी दक्षिण दिशा की ओर व्यक्ति देख रहा है। अच्छा, 45 यहां से 45 अंश आया। अब क्या कह रहा है? अब कहा गया है
और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं। बेटा वामावर्त एक घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये दिशा कैसा, वामावर्त। वामावर्त कितना, 225 डिग्री। तो ध्यान दीजिए बच्चों, देखो 45 और 45 कितना हुआ, 90 हुआ, और 90 और 45 कितना हुआ, 135 हुआ। 135 और 45 कितना हुआ, 180 हुआ। 180 और 45 कितना हुआ बच्चों, 225 हुआ। कितना हुआ, 225 डिग्री हुआ। अब यानी कि वो व्यक्ति यहाँ तक आया, यहाँ से फिर वापस गया और वो इधर देखने लगा। किधर देखने लगा, इधर। और ये दिशा कौन सी है, उत्तर और पश्चिम के बीच बनने वाली दिशा क्या होती है, उत्तर पश्चिम कह दो या पश्चिम उत्तर कह दो। बस बच्चों यही हमारा उत्तर हो जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा हूं, यानी कि मैं हूं या कोई और व्यक्ति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दक्षिणावर्त कह रहा है बच्चों, दक्षिणावर्त घुमा दीजिए। वामावर्त कह रहा है, वामावर्त घुमा दीजिए। तो बस जितने डिग्री पर कह रहे हो उतने डिग्री पर घुमा दीजिए। तो आपका उत्तर क्या हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया बच्चों। अच्छे से समझ में आया होगा, आप परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराता रहूंगा मैं। तो आप बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने आपके लिए जो कॉन्सेप्ट दिया, अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए अगर सही से समझ में आ गया होगा तो गारंटी के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन जीवन में कभी भी गलत नहीं कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं। मैं मतलब अपनी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान देंगे, मान लो कोई व्यक्ति यहां पर है, अब वो व्यक्ति किधर देख रहा है, जैसे मैं हूं, और मैं किधर देख रहा हूं, दक्षिण की ओर देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं दक्षिण की ओर। जब दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूं। भाई वामावर्त का मतलब क्या हुआ, यानी इस दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी की जो सुई है, सॉरी घड़ी नहीं, घड़ी की जो सुई है उसकी उल्टी दिशा यानी कि विपरीत दिशा में। ये हो गया आपका वामावर्त। 135 डिग्री घूम जाता हूं। तो आप जानते हो, देखो 45 और 45 कितना हुआ, 90। 90 45 कितना हुआ, 135। 135 डिग्री घूम गए। अब किधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। अब यहां से चलना स्टार्ट किया, घूमते 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 यहां तक आ गए। 135 डिग्री हम घूम गए और हम किधर देखने लगे, ये देखो पूर्व और उत्तर के बीच बनने वाली दिशा क्या है, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। यानी अब हम कहां देख रहे हैं, उत्तर पूर्व में देख रहे हैं। इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूं उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके, और ठीक पीछे क्या है, ठीक पीछे क्या है, ठीक पीछे आपका ये दिशा रही। अब इधर देखने लगे, किधर देखने लगे, इधर। अब दायां किधर हो गया, ऊपर के लिए, और बायां किधर हो गया, नीचे के लिए। ठीक, यानी कि ये हो गया आपका पश्चिम है और ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, यानी इस दिशा में देखने लगे। उसके बाद क्या करें, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं। अब मैं दाईं ओर, अब यहां से ध्यान देंगे आप सभी लोग, जब हम इस तरफ को इस तरह से दिशा में, इस दिशा में देख रहे हैं, दाएं किधर होगा, ऊपर के लिए चलना होगा। किधर चलना होगा, ऊपर के लिए चलना होगा, अपने ही दाएं चलना है, क्योंकि मैं खड़ा हूं। और आप हमेशा याद रखिए, स्वयं को ही मानेंगे और स्वयं को मान के चलेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी दाईं ओर कितना घूम जाता हूं, 45 डिग्री मुड़ जाता हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, किधर, दाईं ओर, इधर 45 डिग्री। अब इधर घूम गए, अब वो किधर देखने लगा, इस दिशा में देखने लगा। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। यानी कि ये पूछना है, अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। तो यहां से देखिए, यहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति इधर देख रहा है, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। बस बच्चों यही आपका उत्तर हो जाता है। आपका उत्तर क्या हो जाता है, पश्चिम आपका उत्तर हो जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ बड़े अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। और 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। कहां, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। मान लो ये दिशा रही आपकी, ये रही आपकी दिशा।
उसने कहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। उत्तर पश्चिम, देखो आप जानते हैं ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। यानी कि कहाँ है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम किधर है, ये रहा। अग्रसर मतलब इधर देख रहा है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और व्यक्ति किधर देख रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, यानी कि देख रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। वह घड़ी की दिशा में, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। घड़ी की दिशा का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री, यानी कि 45 और 45 कितना हुआ, 90 है। अब वो किधर देखने लगा, इधर देखने लगा, यानी कि 90 डिग्री मुड़ गया। अब क्या कहा गया हमसे, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। यानी कि यहां से ही, जैसे पहले यहां से स्टार्ट किया उत्तर पश्चिम से, कहां चला, इधर के लिए घड़ी की सुई की दिशा की तरफ, यानी घड़ी की सुई की दिशा की तरफ 90 डिग्री घुमा। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, पुनः यहीं से वापस हो गया। कितना, घड़ी की विपरीत दिशा में, देखो 135 घूमेगा विपरीत दिशा में, यानी कि 45 90 और 90 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। अब वो व्यक्ति किधर देख रहा है, इधर देख रहा है, यानी कि इधर देख रहा है। तो हमसे पूछा गया है वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा, यानी कि ये बात कही गई है कि वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो आप लोगों के बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस दिशा की ओर है, ये दिशा कौन सी है। इसमें मुझे बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उत्तर भी आपने लिख लिया होगा अपने दिमाग में कि इसका उत्तर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। यानी किधर है वो अग्रसर, पश्चिम दिशा की ओर, और बस यही बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर होगा 4, क्वेश्चन होगा 4, और 4 नंबर यानी 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए है। अब देखो वही क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन में लेके आया हूं, थोड़ी चेंजिंग, ज्यादा चेंजिंग नहीं है, ताकि आप लोगों के लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर इस टाइप के क्वेश्चनों के दहशत हमेशा के लिए मिटा सकूं। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये तो आप अच्छी तरह सीख गए होंगे, ये पूर्व है, सामने उत्तर है, और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, पश्चिम है, और ठीक पीछे हमारे क्या होता है, दक्षिण है। अब क्या कहा गया, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके किए है, उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की तरह ये है उत्तर और ये पश्चिम, यानी कि एक व्यक्ति है वो इधर के लिए देख रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। घड़ी की चाल की दिशा में, घड़ी की चाल की दिशा में आप सभी लोग घड़ी बांधते होंगे या आप घड़ी देखते होंगे, दीवार घड़ी के लिए आप सही से पहचानते होंगे, कई बार देखा होगा। घड़ी की दिशा क्या होती है, यही तो होती है, यानी उसने यही दिशा तो होती है, घड़ी इधर से सुई तो ऐसी चलती आती है, यानी इस साइड से इस तरह से चलती आती है, उसने यही तो कह दिया है घड़ी की दिशा में। घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री पर मुड़ता है, कितने डिग्री पर, 90। तो देखो बच्चों, यानी कि 45 और 45 कितना हुआ, 90 डिग्री, यहाँ देखने लगा, किधर, इस दिशा में देखने लगा, कितने डिग्री मुड़ने पर, 90 डिग्री मुड़ने पर। अब क्या कह रहा है, फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है, 225, ध्यान दीजिए, देखो उसी दिशा में, घड़ी की दिशा की बात हो रही थी। तो 45 और 45 कितना हुआ, 90, 90 और 45 कितना हुआ, 45 हुआ 90, और 90 45 कितना हुआ, 135, 135 और 45 कितना हुआ, 135 और 45 हुआ 180, 180 और 45 कितना हुआ, 225, यानी कि 225 और घूम गया। तो वो किधर देखने लगा, इस दिशा में 225 डिग्री घूमता है, और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर मुड़ता है। घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में, ये तो थी घड़ी की दिशा में, और विपरीत दिशा का मतलब वापस जाएगी, यानी पीछे होकर के जाना। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई इस तरह से चलती हुई आती है, तो विपरीत क्या होगा, उल्टे की बात कर रहा है,
कितना डिग्री घूम जाता है? 135 पर मुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए 45 और 45 कितना हुआ? 90 और 90 और 45 कितना हुआ? 135 हो गया, यानी 135 इधर के लिए घूम गया। तो वो किस दिशा में देख रहा है? इस दिशा में देखने लगा। यानी यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा है? इस दिशा में देख रहा है। और दिशा ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व दिशा है। उसने पूछा क्या है? बताएं कि अब वह किस दिशा में मुंह किए है। तो वो अब यहाँ से देखिए कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व कहते या आपसे पूर्व दक्षिण कहते, एक ही बात होगी। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 है। और 5 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। इसमें यह कहा गया है मेरा मुख पूरब की ओर है। अब ध्यान दीजिए, ये दिशा है, यहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये रहा पूर्व और ये रहा उत्तर, ये रहा आपका पश्चिम और ये रहा आपका दक्षिण। अब ध्यान दीजिए पूरब की ओर मेरा मुंह है, तो पूरब के लिए इधर देख रहा हूं, पूर्व दिशा में देख रहा हूं, कोई बात नहीं, पूरब की ओर है। मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं, घड़ी की दिशा में। तो ध्यान दीजिए 45 और 45 कितना हुआ? 90 है। घड़ी की दिशा को तो घड़ी की सुई की दिशा, ये दिशा 45 90 है और 10 और आगे बढ़ जाए, मान लीजिए यहाँ तक, यानी कि 100 डिग्री घूमता हूँ घड़ी की दिशा में। तो ये जरूरी नहीं है 10 डिग्री यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल हमें देखते हुए सही क्वेश्चन को समझना है सही से। घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं। घड़ी की विपरीत दिशा में यहां तक आ गया और यहां आने के बाद घड़ी की विपरीत दिशा में कितना? 145। तो समझ लीजिए यहां तक तो आया ही होगा, यहां तक तो आया ही है, मतलब यहां तक तो आना है। ये हो गया 100 और 45 और आगे बढ़ जाए, यानी कि 145 डिग्री यहां तक घूम करके आएंगे तो दिशा हमें प्राप्त होगी ये दिशा प्राप्त होगी। और हमसे पूछा क्या है? मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है, यानी कि यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। तो आप सभी समझ गए होंगे और अपने दिमाग में अच्छी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर कर लिया होगा। तो आप जानते हैं दोनों दिशाओं के बीच बनने वाली दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर पूर्व आपका उत्तर हो जाएगा और यही उत्तर आपका सही है। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो बच्चों ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं कराएंगे और आज आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है और ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं। अगर आप लोगों के लिए मेरा ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा लगे और समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी चैप्टर के और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे सकूं। और बच्चों मैं आप लोगों से आशा एक ही करूंगा कि आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते रहें और आशा करता हूं कि आप जितना मैं चाह रहा हूं उससे भी कई ज्यादा गुना मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे तो सफलता भी निश्चित आप लोगों के लिए मिलेगी। और जो भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से और वीडियो के लिए देख रहे हैं, उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूँ, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे चैनल के लिए बहुत ही अच्छी तरह से पसंद कर रहे हैं और जो नए बच्चे हैं और नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करके अपना सहयोग करें और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। और जो भी समस्याएं होती हैं आप लोगों के लिए वो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहें। जय हिंद।